दूसरी ओर सिंगू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 10 महीने के करीब समय इस आंदोलन को होने जा रहा है, लेकिन इस आंदोलन के खत्म होने की अभी दूसरी ओर कहीं उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि सरकार और किसानों के बीच बातचीत का रास्ता नहीं हो रहा और इसीलिए रास्ते भी नहीं खुल रहे। वहीं एक तरफ का रास्ता खुलवाने के लिए सोनीपत के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किसान नेताओं के साथ फिर से बैठक हुई, लेकिन वो बैठक बेनतीजा रही। किसान नेताओं ने आश्वासन दिया है कि वे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के सामने ये बात रखेंगे और उसके बाद ही कोई समाधान निकल सकता है। प्रशासन ने भी उम्मीद जताई है कि दूसरे दौर की बैठक में समस्या का हल निकल सकता है, लेकिन फिलहाल मामला एक और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर केंद्र सरकार को आदेश दे चुकी है कि क्या इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका है। तो दूसरी ओर एनएचआरसी भी इस मामले में यूपी, दिल्ली, हरियाणा को नोटिस भेज चुकी है कि इस तरीके से जो बॉर्डर बंद किए गए हैं, रास्ते बंद होने के कारण बुजुर्गों को मुश्किल आ रही है, मरीजों को मुश्किल आ रही है, दिव्यांग लोगों को मुश्किल आ रही है, तो उसके लिए कोई हल जो है वो निकाला जाए। लेकिन प्रशासन और किसानों के बीच जो बैठक हुई है वो तो बेनतीजा निकली है, लेकिन आश्वासन दोनों की ओर से दिया गया है कि आगे बातचीत के जरिए हल निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो रही है रास्ता रोकने की वजह से, असुविधाएं जो हो रही हैं, उसके लिए एक जनरल मोर्चे के लोगों के साथ फार्मर्स की अलग अलग यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग हुई है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है और जनरल पब्लिक को जो परेशानी होती है वो बातें हमने इनके सामने रखी। कोई नोटिस भी दिया गया किसानों को? कोई नोटिस नहीं दिया गया, ये आपस में बैठ के मीटिंग हुई है। इनको सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे अवगत करा दिया गया, उसकी कॉपी दे दी गई है। और अब बात करते हैं हरियाणा के फरीदाबाद के खोरी गांव की। खोरी गांव पुनर्वास मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम को विस्थापितों को अस्थायी आवास मुहैया करवाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निगम योग्य लोगों से आवेदन मिलने के बाद 1 हफ्ते के अंदर कागजात की जांच कर अस्थायी आवास जारी करे। आवंटन पत्र बताएगा कि आवंटन अस्थायी है और सभी लोगों के लिए अंतिम ड्रॉ के अधीन है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह के अंदर घरों को खाली करने के आदेश दिए हैं। तो आपको बता दें कि खोरी गांव का मामला जो काफी लंबे समय से ऐसे ही लटकता चला आ रहा है, जो दूसरी और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला अपना सुना चुका है कि गांव खाली होगा, लेकिन अब ये जरूर कहा गया है कि विस्थापितों को अस्थायी आवास मुहैया करवाया जाए। वहीं दूसरी ओर जो खोरी गांव के लोग हैं वो लगातार इस मामले में प्रदर्शन कर रहे हैं। और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंगलवार को फिर से दिल्ली पहुंच चुके हैं। रविवार को ही दिल्ली से शिमला पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर के दोबारा दिल्ली जाने पर प्रदेश की ठंडी सियासी फिजाओं में गर्माहट आ गई है। अपने दिल्ली दौरे पर सीएम जयराम ने कहा कि वे तय मीटिंग के लिए यहां आए हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के सवालों का भी बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। जयराम ठाकुर से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रवि मिश्रा ने। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, 1 हफ्ते में ये आपका दूसरा दौरा है। आपके इस दौरे से काफ़ी लोग अटकलें लगा रहे हैं। क्या काम है, क्या मुख्य मुद्दे लेके आप पहुंचे हैं दिल्ली? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप हमारे आने और जाने की पूरी जो खबर रख रहे हैं, कितने दिन में आ रहे हैं, कितने दिन में जा रहे हैं, अच्छी बात है। मैं 1 हफ्ते पहले आया था और राष्ट्रपति महोदय जी से मिलना हुआ था, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना हुआ था, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलना हुआ था, सिविल एविएशन मिनिस्टर से मिलना हुआ था, हेल्थ मिनिस्टर से मिलना हुआ था। आज मैं अगर आया हूं, ये निर्धारित बैठक हमारे संगठन की लगभग 20-25 दिन पहले की निर्धारित बैठक थी और उस बैठक के अंतर्गत आज हम बैठने वाले हैं। और मैं समझता हूं कि जिन बातों को लेकर के आप पूछने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं। सर, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जिस तरीके से अभी नेतृत्व में परिवर्तन हुआ गुजरात में, कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि हिमाचल में भी कुछ ऐसा हो सकता है। चुनाव नजदीक हैं, उपचुनाव नजदीक हैं। मैंने पहले कहा कि पिछली बार मेरा आना हुआ था तो वो हिमाचल के जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स, वो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स वो हमारे यहाँ पर दिल्ली से फॉलोअप के लिए थे, उसके लिए आया था। आज संगठन की बैठक जो 25-30 दिन पहले निर्धारित हुई थी तारीख की, और उस दिन आज के दिन ये बैठक होनी है और उस बैठक के लिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन जहाँ जिस प्रकार के आकलन
या इस प्रकार की कुछ एक बातें वहां समाचार पत्रों में या कुछ जगह वो कुछ हमारे मित्र कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष के, उनको इस बात को समझना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूत सरकार है और उस सरकार का वो वहां जमीन पर सामना नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह की जो है वो बातें फैलाने की, भ्रमित करने की कोशिश करने की अपनी एक मतलब ये कर रही है, जिसमें वो सफल नहीं होगी। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल ये भी कि माना जा रहा है कि आप संगठन में बदलाव को लेकर यहाँ पर मिलने आए हैं, आला कमान से मुलाकात हो सकती है, एक रिपोर्ट आप पेश करेंगे किस तरीके से काम चल रहा है और आने वाले एक हफ्ते में इसमें काफ़ी बड़ा एक निर्णय भी आने वाला है, तो इसे आप कैसे देखते हैं और क्या साझा करना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेतृत्व तो अभी लगभग 1.5-2 महीने पहले हम हिमाचल प्रदेश में मिले थे धर्मशाला में, बहुत विस्तार से 2 दिन की बैठक हुई है और बहुत रोड मैप हमने उसमें तय किया हुआ है। उस रोड मैप के मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, और ऐसी परिस्थिति में उसका फॉलोअप होना चाहिए। अब आने वाले समय में हमको जब चुनाव के लिए जाना है तो उसमें क्या क्या चीजें हमको करनी चाहिए और बेहतर परफॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए चर्चा होगी, निश्चित रूप से होगी। लेकिन जहां तक हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अगर बात है, आज भी भाजपा की सरकार है और 2022 में भी भाजपा की सरकार होगी, निश्चित रूप से होगी। जो हमारे विपक्ष के लोग जो स्वप्न देख रहे हैं दिन में, वो स्वप्न देखने छोड़ दें मेहरबानी करके। हमारे साथ बात करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जिन्होंने साफ तौर पर न्यूज 18 के साथ खुलकर बातचीत की। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18 नई दिल्ली।